हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और डिप्लोमा में जब बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां पर भी बेसिक कंप्यूटर आता है, चाहे वो डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पर फायरवॉल से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले वीडियोस में वायरस और रैलवेयर पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद का है टॉपिक फायरवॉल। फायरवॉल में क्या होता है कि जो भी मैलिशियस पैकेट्स, डेटा पैकेट्स हमारे सिस्टम में आते हैं, उसको हम रोकने का काम करता है फायरवॉल। ठीक है, एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारा घर है, घर के बाहर यदि हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, यदि कोई ऑथोराइज्ड पर्सन हो उसी को वो अंदर आने देगा, अदरवाइज उसको वहीं पर रोक देगा। ठीक है, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड एज अ बैरियर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो फायरवॉल है उसको हम गेट कीपर भी बोलते हैं। ठीक है, फायरवॉल एज अ बैरियर वर्क करता है किसके बीच में, जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है, एक्सटर्नल या अनट्रस्टेड नेटवर्क जैसे इंटरनेट, ठीक है, और हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क होता है सिंपल, ठीक है, जो हमारा नेटवर्क होता है प्राइवेट, उसके बीच में, और एक्सटर्नल नेटवर्क मींस इंटरनेट के बीच में जो कौन वर्क करता है, फायरवॉल। ठीक है, मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, सिक्योर नेटवर्क है, ट्रस्टेड नेटवर्क है। ठीक है, तो और जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है, वहां से यदि कोई डेटा पैकेट्स, ठीक है, कुछ भी डेटा यदि मेरे नेटवर्क में आता है, तो मुझे क्या करना है, मेरे नेटवर्क को सिक्योर करना है किसी अनऑथोराइज्ड और अनट्रस्टेड नेटवर्क से। ठीक है, तो ये काम होता है फायरवॉल का। ठीक है, अब टू प्रोटेक्ट अवर सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अनवांटेड एंड अनऑथोराइज्ड सोर्सेस। ठीक है, हम हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अनऑथोराइज्ड नेटवर्क से, ठीक है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड रूल्स। जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल जो डिवाइस होता है, ठीक है, वो एज ए सॉफ्टवेयर भी वर्क करता है और हार्डवेयर भी वर्क करता है, और अपन कह सकते हैं कि वो एज ए मिक्सचर भी वर्क करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। अब कैसे, सॉफ्टवेयर की यदि बात करें, यदि मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, मेरा नेटवर्क छोटा सा है, तो मैं क्या करूंगी कि जैसे हमारा जो कंट्रोल पैनल में, ठीक है, कंट्रोल सेटिंग में हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो वहां पर हम हमको दिख जाएगा फायरवॉल सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में हम इंस्टॉल करके रखते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो छोटा सा नेटवर्क है हमारा ट्रस्टेड, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया फायरवॉल का, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या अनऑथोराइज्ड या अनट्रस्टेड नेटवर्क से कोई डेटा पैकेट तो मेरे सिस्टम में एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। और हार्डवेयर की भी बात करें, तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ठीक है, वहां पर हम देखते हैं कि हार्डवेयर के रूप में, ठीक है, वहां पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि वहां पर हार्डवेयर के फॉर्म में एक फायरवॉल लगा होता है। ठीक है, जिसको हम या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में देखा है कि वहां पर क्या करते हैं ना कॉलेज में कि जैसे फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, से फिर जो सोशल मीडिया से ना उनको ब्लॉक करके रख देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क में देखते कि हमको पर्टिकुलर इस जो आईपी एड्रेस है जहां पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो उन आईपी एड्रेस पर क्या करते हैं, वो ये सारी चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स वो सोशल मीडिया साइट्स को चला ना पाए। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को लेकर कुछ अदर वर्क ना करे, सिंपल जो प्रैक्टिकल का काम है कॉलेजेस में परफॉर्म करने के लिए उतना ही करे। ठीक है, तो इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स को वो लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग नाम से क्लियर है, मतलब यदि अनट्रस्टेड या इंटरनेट से यदि मेरे नेटवर्क में कोई पैकेट आता है, ठीक है, तो उसको फिल्टरिंग करने का काम करता है फायरवॉल। ये डायग्राम से देख लो, एक्सटर्नल नेटवर्क मींस हमारा इंटरनेट, और इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, जो हमारा नेटवर्क है। अब इनके बीच में कौन लगा है, ये फायरवॉल।
फायरवॉल के पास में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। इसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके थ्रू वो चेक करता है कि जो पर्टिकुलर पैकेट मेरे सिस्टम में आने वाला है, एंटर होने वाला है, क्या वो सिक्योर है या नहीं है। यदि वो सिक्योर है पैकेट, ठीक है, डेटा पैकेट, तो हमारे नेटवर्क में एंटर हो जाता है, अदरवाइज उसको वहीं पर डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो पैकेट फिल्टरिंग होता है उसमें क्या क्या चेक करता है फायरवॉल, उसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में, तो वो चेक करता है आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। उसमें पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, उसके थ्रू वो चेक करता है कि पर्टिकुलर जो पैकेट आया है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो डेटा चेक नहीं करता है। मीन्स कोई पैकेट यदि मेरे सिस्टम में आता है, ठीक है, अनट्रस्टेड या इंटरनेट से कोई सिस्टम पैकेट या डेटा पैकेट, ठीक है, या मैसेज कोई आता है, तो मेरा जो ये है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, ठीक है, ये क्या चेक करता है, सिर्फ पोर्ट नंबर चेक करेगा और आईपी एड्रेस, ठीक है। सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स वो चेक करता है कि यदि ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर और ये आईपी एड्रेस सिक्योर है, ठीक है, ऑथोराइज्ड है, तो ही एंटर करेगा सिस्टम में, ठीक है। लेकिन वो डेटा चेक नहीं करता है। इसमें जो मैं मैसेज और डेटा सेंड कर रही हूँ वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल चेक नहीं करता, यही ड्रॉबैक है पैकेट फिल्टरिंग में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो हार्मफुल हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये फायरवॉल का जो नेक्स्ट लेवल, ठीक है, ये एडवांस लेवल के हम कह सकते हैं, उसके बाद आया एप्लीकेशन लेवल गेटवे, जिसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेवल गेटवे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फायरवॉल है, ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एप्लीकेशन लेवल गेटवे में क्या होता है ना, इसमें ये पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस तो ये फायरवॉल चेक करेगा, साथ ही साथ डेटा भी चेक करेगा। अब डेटा कैसे चेक करेगा, जो कीवर्ड्स यूज किए हमने डेटा में या मैसेज में, उसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी उसने सेव करके रखे, ठीक है, फायरवॉल ने उसके रूल्स में, कि इस टाइप का कोई कीवर्ड उसके डेटा में है, मैसेज में है, तो उसको डिनाई कर दो। जैसे अटैक, ठीक है, कुछ हार्मफुल मैसेज, ठीक है, जिसमें उसने जो जो कीवर्ड सेव करके रखे हुए कि यदि यूजर ने जो पैकेट सेंड किया है, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर भी सही है, ठीक है, आईपी एड्रेस भी सही है, लेकिन यदि मैसेज में कुछ ऐसे कीवर्ड्स उसने यूज किए हैं जो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे, ठीक है, यदि नहीं फिट बैठ रहे हैं तो वो उसको डिनाई कर देगा, ठीक है, या फिर रोक देगा। ये काम होता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे का, ठीक है। जो प्रॉक्सी जो बोलते हैं ना, उसको प्रॉक्सी सर्वर मीन्स हम जो ब्लॉक करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स को, वो प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है, ठीक है, या फिर हम इसको वीपीएन या वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको एनएटी कहते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क एड्रेस में क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में, नेटवर्क एड्रेस में होता है कि ये ऐसा फायरवॉल है, ये क्या करता है, एक नेटवर्क में जितने भी बंदे कनेक्टेड है उन सबके लिए एक इंडिविजुअल सेपरेट आईपी एड्रेस जनरेट करता है। मतलब उनकी एक आइडेंटिटी जो है, नेटवर्क में जितने बंदे कनेक्टेड है उनकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए ये नेटवर्क पर क्या करता है, जितने भी नेटवर्क में बंदे कनेक्टेड है उनके लिए सिर्फ एक आईपी एड्रेस रखता है, ठीक है, ताकि जो भी पैकेट बाहर से आ रहा हो, ठीक है, उसको जितने भी लोग कनेक्टेड है उनका आईपी एड्रेस पता न चले, ठीक है। मतलब नेटवर्क में आने के बाद, उसके आईपी एड्रेस तक जाने के बाद फिर वो प्राइवेट नेटवर्क में चेक करता है कि पर्टिकुलर पैकेट जो आया है किस आईपी एड्रेस को सेंड करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी लेवल हमारा हाई होता है, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी हाइड करने के लिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लाउड फायरवॉल। मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का एक वीडियो बताया था जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्या होता है और उसकी सर्विसेज बताई थी। क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने सर्विसेज बताई थी कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। उसमें और एक सर्विस होती है क्लाउड फायरवॉल की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल एज अ सर्विस। मतलब क्लाउड जो है फायरवॉल पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। यदि मुझे मेरे नेटवर्क में फायरवॉल मैंने नहीं लगाया है तो मैं क्लाउड से भी, मतलब थर्ड पार्टी वेंडर को भी कह सकती हूँ कि मेरे सिस्टम, मेरे नेटवर्क में क्या कर दो आप, फायरवॉल
लगवा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि मैं क्लाउड से फायरवॉल लूंगी तो बाकी सारा मेंटेनेंस का वर्क कौन करेगा, थर्ड पार्टी, क्लाउड का काम रहेगा, जो भी करना रहेगा, ठीक है। तो हम क्लाउड फायरवॉल का भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यदि मेरे नेटवर्क में और ज्यादा बंदे ऐड हो गए सपोज, ठीक है, तो और ज्यादा सिक्योरिटी लेवल की नीड हुई तो क्या होगा, ये जो क्लाउड फायरवॉल है ये तो स्केलेबल है, ठीक है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब और जितनी भी मैं नेटवर्क में बढ़ाते जाऊंगी वो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब जितना ज्यादा सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है क्लाउड फायरवॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट है फायरवॉल, ठीक है, हमारे नेटवर्क के लिए, सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।